हमारे साथ आज डॉक्टर सिक्कम नैन सोकन जी है। जी मैम जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी को नमस्कार। जी भी, ये भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस ने बड़ा दावा किया था कि हम हरियाणा के अंदर जी जी जी। सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कारण रहा? नहीं, भाजपा सरकार आई ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, और हमारे लिए नहीं, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, और हरियाणा के लिए खासकर। और भूपेंद्र हुड्डा नई सरकार बना पाया तो यह भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस की नाकामयाबी मानती हूँ मैं। इसके कई कारण मानती हूँ मैं। एक तो इनकी खिंचातानी, टांग खिंचाई ज्यादा रही। हुड्डा खुद मुख्यमंत्री के सपने ले हुआ था, रोज मुख्यमंत्री के शपथ लेकर सोवा था। खासकर वो धृतराष्ट्र की तरह सिर्फ अपने बेटे तक सीमित रहा। दूसरे जो वर्ग है उनको साथ नहीं लेकर चलिया। शैलजा जी न्यारी, मतलब अपनी न्यारी रागनी गावे थी, तो इन लोगों ने तो क्या करे, डाई डाई चोल और न्यारी न्यारी डेक्चिया में उबाल दिए, और वो खिचड़ी भी नहीं बनी और ना वा खीर बनी। यू हो गया हरियाणा का नाश। दूसरा बात, हुड्डा साहब का अहंकार। किसान नेताओं को जो से उन तीनों कहे थे भाई 5-4 सीट इसी दे दो, कि जहां मामला नू लगा कि यू कानून गलत है, तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है 5-4 सीट उनकी पक्की दे दो। मांगी हमने 20 थी, भाई 5-4 तो दे दो, ताकि कोई गलत कानून बने तो हमने वही विधानसभा में रोक लिया उसने, ताकि 750 किसानों की शहादत ना देनी पड़े, लगातार हमने लड़ना ना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और हमारी मतलब एनर्जी भी वेस्ट ना हो। क्योंकि लगातार यदि 5 साल से कोई बंदा लड़ रहा है तो वहां हर चीज लॉस हो जाती है। पर हुड्डा साहब ने एक के बाद कही नहीं, बोला मेरे तो बड़ा किसान नेता कौन, और मैं जिसने कहूँ नहीं तब उसने जिताया क्या भेजो भी कोई, हम ना तो इसके कांग्रेस के कार्यकर्ता, ना हमने कांग्रेस का टेंडर छुटा रखा। दूसरी बात, ठीक है हम भाजपा के विरोधी हैं, क्योंकि भाजपा ने हमारे खिलाफ कानून बनाए, हमारे 750 किसानों की शहादत होगी, जो हमारा वादा किया था एमएसपी का वह भी नहीं दी। 13 महीने मेहनत करके आज तक एमएसपी की गारंटी, खरीद कानून की जो गारंटी है वो आज तक नहीं मिली हमने। अब आप कहो थे अभी मैं तो मुख्यमंत्री का बाद में शपथ लेऊंगा, 3100 रुपये पहला दूंगा। हाँ जी। आज तक नहीं, 50% मतलब जीरी बिक चुकी है, तो फिर कद मिलेगा। दूसरी बात, आज भी 2100 2200 पे जीरी पिटन लग रही है, और 7-7 8-8 दिन बैठन लग रहे हैं, और लोग फोन करे हैं निबला जी जीरी को नहीं बिक रही। उन लोगों ने कैसे नू बतावा भाई, जीरी बिकने तो हमने काम में को नहीं कर रखे, जीरी कड़ा बिकती। फिर कहते हैं डीएपी नहीं मिला। अरे डीएपी, एक बात बताओ, सरकार ही गलत हमने चुन ली तो उसका नुकसान तो आम जनता ना होना ही है। तीसरा जो इनका था, खिंचातानी थी, अहंकार था, बाप क्या कह रहे हैं बेटे के प्रति इनका मतलब ज्यादा लगाव था। तीसरा, आम लोगों को साथ नहीं ले पाया, किसान संगठनों का विश्वास नहीं जीत पाया, किसान संगठनों से बात नहीं करी गई जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है कि थप्पी, कोई भी गया उसे का थप्पी मारी कि तन्ने तो मैं एमएलए बनाया करना सुबह था। मतलब एक मान लो दूर क्यों जाओ, चाड़ा में कम से कम 7 बंदियां का थापी मार रखी थी। ये 7 तो एमएलए बन नहीं सकते, तो मैं क्यों होंगे 5-4 तो चुप हो जाएंगे, 5-4 में खड़े हो जाएंगे, और बीच में कोई निर्दलीय निकल जाएगा, मतलब कोई भी निकल सका, जैसे भाजपा निकल गया। ये निर्दलीय उचाणा में कम से कम 10 या 12 लोगों ने भरया था फार्म, पंचायत पंचूत करी, इकट्ठा करके ना किसी तरह कोशिश करा था भाई एक निर्दलीय रह जाए, इस वीरेंद्र तक भी पेंडा छुट जाए और इस भाजपा तक भी पेंडा छुट जाए। पर हमारी मजबूरी यह होगी कि भाजपा तो बीच में को लिकड़गी, निर्दलीय का चक्कर में निर्दलीय एक नहीं हुए। हाँ, यह हमारे लिए खुशी है कि वीरेंद्र परिवार का जो क्या कहना है नेड में सरिया था नहीं, वो सड़िया जरूर लिकड़ गया, और वो भी 32 से लिकड़ गया। जो एक ऐसी टीस है जो सारी जिंदगी नहीं मिट सकती। जे काम करे, जिसको हमने 9 बार मौका दिया, जी करे कांग्रेस तो आवा कांग्रेस कहने कूद जे, भाजपा में टाइम लगा तो भाजपा कहने कूद जे। ये तो वो काम हो गया कि भाई मैं वोट लेऊंगा, मैं एमपी एमएलए बनूंगा और मैं काम भी नहीं करूं। तो ये बड़ा रीजन रहा, लगातार उसका नुकसान इनको देखने को मिला। और आज इस चीज की यही बात है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की रणनीति फेलियर रही। किसान संगठन के करें के ना करें, किसान संगठन ने तो बतेरा मौका दिया कि भाई आपने जड़ा नू लगा है कि इस बात पता पेंडा छुटदा हो, उन लोगों ने आप वोट कर दो, पर पता नहीं जनता के समझ में आई। तीसरी कहानी हुई कांग्रेस की ईवीएम की, भाई 15 से 20 सीटों पे ईवीएम ने गलत काम कराया, मुद्दा बनाया। पर ईवीएम के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठा नहीं, कोई हल्का लेवल पे बैठा नहीं, ये तो नू सोचा है कि किसान है ना, किसान ही लड़ ले। मतलब ईवीएम की लड़ाई भी हम ही लड़ लिया। ईवीएम की लड़ाई हम जब लड़ सका जब कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठा है, जब हम कह सका भाई हरियाणा की जनता ने मतलब वोटिंग नहीं करी थी बीजेपी को, और बीजेपी ने जबरदस्ती करी ईवीएम की सेटिंग करी। यदि कांग्रेस पहल करे, पर कांग्रेस तो वही बात है एसी के अंदर बैठ के ना, अरे एक बार राम रोला करके ईवीएम में रोल बोल के बोले को नहीं। हमने तो नू लगा भाजपा की बी टीम,
कांग्रेस से। और डर लगने लग गया कि इस देश का, इस हरियाणा का आखिर होगा के, क्योंकि ईवीएम का रोना जो रोन लग रहे हैं, जिस तरीके से रोना चाहिए इनकी, वो चक्रे को निकली है। एक बार जिक्र करके बोर्ड के बता दो, जितने भी इनके एमपी एमएलए है, एक भी नुकंदा हो कि ईवीएम में गड़बड़ है। चाहे तो गड़बड़ है तो फिर उसने आम समाज तक वह चीज पहुंचाओ, भाई ईवीएम में गड़बड़ है। चलो इनकी बार अपना गिला धोखा हो गया, कोई बात नहीं, जनता के लिए धोखा। इसमें ईवीएम में जी आपकी क्या राय है? ईवीएम मेरी में राय गड़बड़ है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ईवीएम में तो गड़बड़ है ही है। एक बात बताओ, जो चीज मतलब उससे चलने लगी ना, सैटेलाइट से चले या किस तरह आप ये बड़े बड़े मतलब जहाजा ने कवर कर सका सारी चीजें था, आज तकनीकी सिस्टम है। बाकी की बार यह मानू मैं कि ज्यादा की बजाय कम सीटा का ऊपर है, जो सीटें इनकी थी बाकी की जड़ा इन तीनों लागत आने की 2000 का फर्क रह गया, 1500 का रह गया, 500 का रह गया, 1000 का रह गया, ओढ़े नमेड़ दिया काम उन मशीना में इनकी सेटिंग करी, या तो मशीन गायब कर दी, या मशीन के अंदर ऐसा सिस्टम बना दिया कि 29 का मुंह देखना पड़ा। जो 5000 तक कम की सीटें में सारी रह रखी है, तो उसमें 10 से 12 सीटें हैं जिस तक कांग्रेस की सरकार बन सकती। पर कांग्रेस मतलब लड़ना ही नहीं चाहती। एक लेटर लिख दिया, लेटर ने क्या लिखा है, जिसकी भाई अगर की भाई काका लिखनी है, जिसकी लाठी हरियाणा में क्या करे उसकी बहस। अब लाठी तो मोदी का दौरा है, तो कांग्रेस के पल्ले तो कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से लड़ना चाहिए था उस तरीके का कांग्रेस ईवीएम पे भी नहीं लड़ रही। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के जो बड़े बड़े वकील हैं उन्हें कहने लग रहे हैं ईवीएम में गपला है, ईवीएम गलत है, ईवीएम में सेटिंग है। पर कांग्रेस सांस से नहीं भर रही, क्योंकि हुड्डा साहब के ऊपर आपने भी बेरा है, ईडी का डंडा है, अपना गात न बचाने का तरह पूरा हरियाणा मतलब आग में झोंक दिया। ये मानना कुछ दिन पहले आया था ईडी वाला। हाँ, वो इसको डराने के लिए था। और ऐसी की बात है, मतलब हमारा समझ में नहीं आई, इतनी सोच समझ के मान लो सीटें बांटी गई, इतना मतलब बकवासबाजी करी गई, और उसके बाद यदि कांग्रेस हार रही है तो इनकी रणनीति नहीं है, इनके पास वो लोग नहीं है जो इनका जोड़ा ठहस के इनकी जय बोल सके और गांव में जाकर वोट मतलब बहन सके। उनका तो यू है कि भाई कोई वो चल रही है, हवा चल रही है, हवा में जो वोट आएगी वो बढ़िया है। धन्यवाद।